कैसे उन्होंने कहा है, हमने घोषित कर दिया आज 18 जुलाई 2022 को भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया है हिंदू सेना ने। अर्थात हमने इस बात की घोषणा कर दी है। 2:01 कह रहे हैं कि हिंदुओं को 10 बच्चे पैदा करने चाहिए क्योंकि हिंदुओं की 8 राज्यों में आबादी कम हो रही है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण। कोई भी ज्यादा बच्चा पैदा करता हो, उनकी जनसंख्या को कम करने के बाद एक बच्चे के बाद नसबंदी कर देनी चाहिए। और मोदी जी इस काम को नहीं करेंगे तो हम मोदी जी को पद से हटवाने की पूरी कोशिश करेंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून करना पड़ेगा, नहीं तो पद से हटा दिया जाएगा। हर स्थिति में जनता। नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। मैं निशा झा इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। ये वही जंतर मंतर जहाँ देश भर के तमाम आंदोलन इसी जंतर मंतर प्राचीन इसी जगह से होता है। हमारे साथ संत युवराज जी मौजूद है, तमाम संत जी मौजूद है। इनसे हम बात करेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा जिस तरीके से राजनीति में गरमाया हुआ है, जिस तरीके से RSS बीजेपी ने कहा था कि वो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहती है। एक तरफ उन्होंने ये भी कहा था कि वो जनसंख्या नियंत्रण नहीं लाना चाहती, एक तरफ कहती है कि हिंदुओं को 10 बच्चे पैदा करने चाहिए क्योंकि हिंदुओं की आबादी कम हो रही है, लगातार RSS कहती है। और एक तरफ कहती है कि जनसंख्या नियंत्रण नहीं भी लाना चाहिए और लाना भी चाहिए। इस तरीके से इनके बयानों में विरोधाभास नजर आता है। तो संत जी आप कैसे देख रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण को? आप समर्थन क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है? मैं समर्थन नहीं कर रहा, मैं विरोध कर रहा हूँ इस बात का कि 2014 में जनसंख्या नियंत्रण कानून ले आना चाहिए था, 15 में ले आना चाहिए था। अब तो देश में सब कुछ बिगड़ चुका है। अब क्यों समर्थन क्यों? मैं समर्थन नहीं कर रहा, मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ। जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। मोदी जी का मुद्दा होता तो पहले कर देते। मोदी जी का मुद्दा नहीं है, मेरा मुद्दा है। मोदी जी को जनसंख्या नियंत्रण कानून करना पड़ेगा, नहीं तो पद से हटा दिया जाएगा। हर स्थिति में जनता बहुत उबल चुकी है क्योंकि जनसंख्या बेरोजगारी हो गई, लंका की तरह स्थिति हो जाएगी। जनसंख्या कम रहेगी तो शिक्षा, दीक्षा, रोजगार, हर चीज प्राप्त होगी। लेकिन ऐसे क्यों लगता है? सिर्फ क्या आपने देखा था चाइना में भी जब जनसंख्या नियंत्रण लाया गया था तो इतना सफल नहीं हो पाया, तो क्या लगता है जनसंख्या नियंत्रण से पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी, जनसंख्या नियंत्रण में आ जाएगी? क्या लगता है? हाँ, बिल्कुल होगी। जनसंख्या नियंत्रण कानून से इस वेश में मत लीजिए कि मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है या वो बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ भारत में कोई भी ज्यादा बच्चा पैदा करता हो, उनकी जनसंख्या को कम करने के बाद एक बच्चे के बाद नसबंदी कर देनी चाहिए। और मोदी जी इस काम को नहीं करेंगे तो हम मोदी जी को पद से हटवाने की पूरी कोशिश करेंगे। और नसबंदी के समर्थन पे ऐसा हो सकता है? मैं क्यों नहीं, मैं उनके समर्थन में नहीं हूँ। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये मुद्दा ही मेरा है, पहले से हिंदू सेना का मुद्दा है। जनसंख्या सेना का ये मुद्दा क्यों है? इसलिए है कि रोजगार होना चाहिए सबके पास। सब लोग अच्छे पढ़ाई लिखाई शिक्षा होनी चाहिए, सबको समान शिक्षा होनी चाहिए। इस कारण से इस मुद्दे को मैंने पहले से ही रखा है। आज से लगभग 25 साल से पहले से ही हमारे मुद्दा है। RSS वाले कह रहे हैं कि हिंदुओं को 10 बच्चे पैदा करने चाहिए क्योंकि हिंदुओं की 8 राज्यों में आबादी कम हो रही है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण लाना चाहिए। कैसे देख रहे हैं आप? वो उनका दिमाग खराब हो गया है। 10 बच्चे की बात नहीं, मैं तो कह रहा हूँ एक बच्चा पैदा करना चाहिए केवल जी। और जो कि RSS वाले माइंडलेस व्यक्ति हैं, इसलिए वो अनाप शनाप बकते रहते हैं। वो ये बताएं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि रोजगार मिलने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। रोजगार दे तो रहे, नरेंद्र मोदी ने कहा 10 लाख नौकरी दी, अग्निपथ योजना भी आया। नहीं, कितना देंगे, कब तक देंगे? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जनसंख्या नियंत्रण कानून तत्काल लागू होना चाहिए। जी, आपने PFI का मामला देखा होगा, पटना से भी जो दरभंगा से लोग पकड़े गए हैं, उसमें बोला कि 2047 तक मुस्लिम राष्ट्र बनाने की तैयारी। कैसे उन्होंने कहा है, हमने घोषित कर दिया आज 18 जुलाई 2022 को भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया है हिंदू सेना ने। अर्थात हमने इस बात की घोषणा कर दी है। 2:01 पे घोषणा कर दी गई है। तो अब भारत हिंदू राष्ट्र हो गया। हाँ, भारत हिंदू सेना का प्रमुख हूँ मैं, इसलिए हम जो कहेंगे वो होगा। क्यों नहीं होगा? लेकिन हिंदू राष्ट्र कैसे बन सकते हैं? यहाँ पे तमाम हर धर्म के लोग रहते हैं। हिंदू राष्ट्र रही है, उसमें दिक्कत क्या? अमेरिका में नहीं रहते क्या? अमेरिका में आपको सिख बता दूं, आपके लिए मुस्लिम बता दूं, आपको ईसाई बता दूं, हिंदू बता दूं, सभी रहते हैं। तो सभी लोग यहाँ रहें, परंतु यहाँ पर हिंसावादी विचारधारा छोड़नी पड़ेगी। किसकी है हिंसावादी विचारधारा? क्या लगता है? जो भी हो, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूँ, पर जो भी हिंसा करते हो, जैसे बलि और कुर्बानी दोनों का विरोध करता हूँ। यदि बलि की बात है वो बंद होनी चाहिए, कुर्बानी है वो बंद होनी चाहिए। यदि बलि के लिए मना करते हो, बलि बंद नहीं होगी तो वो भी हटाए जाएंगे। कोई क्या कुर्बानी करेंगे वो बंद नहीं होगी तो उन्हें भी हम भगाएंगे यहाँ से। तो इसलिए क्या है, मैंने ये देखिए पीछे एक स्वामी जी, हिंसावादी विचारधारा का विरोध और हिंसावादी भारत छोड़ो। नहीं समझे? तो मैं हिसाब से हिंसावादी कौन है? कौन है आपके हिसाब से हिंसावादी? मैं कोई भी हो, हिंदू मुसलमान कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। लिस्ट बना दूंगा तो मैं आपके पास भेज दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन RSS में विरोधाभास दिख रहा है। एक तरफ कह रहे जनसंख्या नियंत्रण का समर्थन करते हैं, एक तरफ कह रहे कि जनसंख्या नियंत्रण नहीं लाना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, सबके लिए समान होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए। देश के अंतर्गत में प्रगति के मार्ग और रोजगार के मार्ग खुलेंगे इसमें किसी मुसलमान को या हिंदू को विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन जाति आधारित होना चाहिए ना, हर जाति की कितनी संख्या है उसके हिसाब से। मैं कह रहा हूँ देश के अंदर में आज
इतनी जो कि जनसंख्या हो गई है, देश जाति और आधार से नहीं चल करके इस समय एक कानून होना चाहिए जनसंख्या आधार का और शिक्षा का। ये सब एक कानून होना चाहिए, अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए। देशों में दिखाया गया है कि जनसंख्या नियंत्रण लागू किया गया लेकिन सफल नहीं हो पाया। चाइना का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जबरदस्ती करना पड़ेगा, सेना लगानी पड़ेगी, पुलिस लगानी पड़ेगी, तब जाकर के सफल आप करवाओगे लोगों से। हाँ बिल्कुल, कोई भी हो, चाहे मैं ही हूँ, मेरे ऊपर भी जबरदस्ती की जाए। जनसंख्या नियंत्रण कानून होना बहुत जरूरी है। क्या लगता है कब तक लागू हो सकता है? 1 जनवरी से हम शुरू करा देंगे। आज मैंने हिंदू राष्ट्र की घोषणा की है। हम हर स्थिति के अंतर्गत में 1 जनवरी 2023 से ये सब कानून लागू हो जाएंगे। कौन लागू करेगा ये कानून? हम लागू करेंगे और कौन करेगा? देश करेगा, पूरा करेगा। इसमें राज्यसभा भी होगी, संसद भी होगा, सुप्रीम कोर्ट भी होगा। हम हर जगह तक जो लड़ाई लड़ेंगे और उसको हिंदू राष्ट्र की जितनी भी परिभाषा है वो सभी जो क्रियान्वित होंगी 1 तारीख से, 1 जनवरी से। तो आया नहीं अभी तक बनने के लिए? आएगा, बिल्कुल आएगा। आने के लिए इसीलिए हमने 1 जनवरी तक का टाइम दिया है। कई महीने हैं। 4 महीने के अंदर हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जब होना होता है तो तत्काल किया जाता है। राज्यसभा और लोकसभा में कोई दिक्कत नहीं। अब संसद का सत्र शुरू हो गया है। राष्ट्रपति का चुनाव होने वाले, क्या लगता है कौन जीतेगा आपके हिसाब से? अब उसमें जो भी है शाम तक की बात है। इसमें अब ज्यादा टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। जो भी जीते योग्य। आपका समर्थन किसको जाता है? भाई जो दोनों में डिबेट करा लीजिए और जो दोनों जो प्रत्याशी हैं उनमें जो डिबेट में जीते वही अच्छा है मेरे विचार से। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संत युवराज जी जो बेबाकी से राय रखते हैं और लगातार कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में लागू होना चाहिए जिससे देश में रोजगार काफी मात्रा में पैदा होगी। तो ये आप देख रहे थे टाइम्स एक्सप्रेस की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।